नमस्कार, ब्रिज भक्ति फिल्म्स यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी यात्रा भारत के प्रसिद्ध लक्षद्वीप आइसलैंड की करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की यात्रा के बाद यह खूबसूरत आइलैंड दुनिया भर में चर्चे का विषय बना हुआ है। इस आइलैंड की खूबसूरती और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसके और इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। यहाँ आने वाले टूरिस्टों के लिए क्या नियम हैं और क्यों ये देश के अन्य टूरिस्ट प्लेस की तरह ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है, और इसका इतिहास क्या है, कैसे यह हिंदू और बौद्ध वाला यह आइलैंड इस्लाम बाहुल्य हो गया। लक्षद्वीप का संस्कृत और मलयालम में अर्थ है 1,00,000 द्वीप। यह भारत का सबसे छोटा संघ राज्य है। यह एक द्वीप समूह है। इस द्वीप पर पहली बार इंसानों को अंतिम चेरा राजा चेरामन पेरुमल द्वारा बसाया गया था। आइए हम अब लक्षद्वीप को एक्सप्लोर करते हैं। लक्षद्वीप में इंसानी रिहाइश के साक्ष्य 3,000 साल से भी पुराने हैं। बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में इस द्वीपों का लेखा जोखा मिलता है। माना जाता है कि बौद्ध भिक्षु संघमित्र यहाँ गए थे, तब चेरा साम्राज्य इन द्वीपों पर राज करता था। थोड़ा आगे चलें तो 661 ईस्वी के आसपास मदीना से शेख उबैदुल्लाह ने लक्षद्वीप का सफ़र किया। यहाँ पर उसने इस्लाम का प्रचार किया और यहाँ पर एक एंड्रोट द्वीप है जहाँ उसकी कब्र भी बनी है। 11वीं सदी में केरल के साथ साथ ये द्वीप भी चोलों के अधीन आ गए और इसके बाद पुर्तगाली यहाँ पहुँचे, फिर टीपू सुल्तान और आखिर में भारत की आज़ादी तक लक्षद्वीप ब्रिटिश नियंत्रण में रहा। आज़ादी के बाद वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से लक्षद्वीप भारत का हिस्सा बना और साल 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के वक्त लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। साल 1973 के बाद इसका नाम लक्षद्वीप हुआ। इससे पहले इसे लक्का द्वीप, मिनिकॉय, अमीन दीवी जैसे नामों से जाना जाता था। ये तो है इसके इतिहास की बात। आगे इसका भूगोल समझते हैं। तो इसकी जानकारी, सरकारी जानकारी के अनुसार भारत के दक्षिणी तट से करीब 200 से 400 किलोमीटर की दूरी तक फैले इस द्वीपों का सम्मिलित 32 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा लक्षद्वीप कहलाता है। इसमें समुद्र के पानी से घिरे छोटे बड़े कुल 36 द्वीप हैं। राजधानी है कवरत्ती। लक्षद्वीप की कुल आबादी 64,000 है। इनमें से ज़्यादातर मुस्लिम हैं, करीब 96%, और यहाँ की स्थानीय भाषा मलयालम है। और यहाँ के स्थानीय लोग या तो मलयालम बोलते हैं या फिर यहाँ की एक स्थानीय भाषा है जो मदर लैंग्वेज है, उसे माहे कहा जाता है।
आबादी सिर्फ 10 द्वीपों पर रहती है। ये द्वीप हैं कवरत्ती, अगत्ती, अमिनी, कदमत, किलातन, चेतलाट, बिट्रा, आंधो, कल्पनी और मिनिकॉय। बंगारम द्वीप पर कुल 60 लोग ही रहते हैं, बाकी ज़्यादातर द्वीप निर्जन हैं। निर्जन तो नहीं है अभी तो, काफ़ी जब से ये मोदी साहब गए ना भाई, तब से तो काफ़ी हलचल वहाँ पे बढ़ गई है, टूरिस्टों की भी, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो लोकल निवासी हैं वहाँ के, वो भी अभी उन्हें पता है कि ये टूरिस्ट स्पॉट बनने वाला है, तो उन्होंने भी वहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी अपना तैयार कर रहे हैं वहाँ पे। तो और यहाँ के लोकल लोग हैं जो लक्षद्वीप के, वहाँ पे उनका मुख्य साधन है मछली पकड़ना और नारियल की खेती करना। भाई यहाँ पे नारियल ना बहुत मिलेगा, बहुत आयात में नारियल मिलेगा। और बाकी राजनीतिक परिदृश्य से देखें तो यहाँ सिर्फ एक लोकसभा सीट है जो 1967 से 1999 तक कांग्रेस के कब्जे में थी, और साल 2014 में जनता दल की जीत हुई। उसके बाद 2009 में कांग्रेस ने वापसी की। उसके बाद दो लोकसभा चुनावों में एनसीपी के मोहम्मद फैसल सांसद बने थे। हालांकि यहाँ का प्रशासन और प्रशासक के जरिए केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहता है, यानी सारी चीज़ें वहाँ पे भैया केंद्र सरकार के ही नियंत्रण में है। फिलहाल हमारे नेता हैं वहाँ के प्रफुल्ल खोड़ा पटेल यहाँ के सांसद हैं। अच्छा, सबसे पहले एक सवाल आता है कि लक्षद्वीप जाएं कैसे, कहाँ से जाएंगे, कैसे पहुँचेंगे। तो मेरी यात्रा शुरू हुई थी मुंबई से, तो मैंने मुंबई से कोच्चि के लिए फ़्लाइट ली थी, और कोच्चि से वाया एयर यानी कि प्लेन से आप जो है आप लक्षद्वीप जा सकते हैं। अगत्ती आइलैंड पे एयरपोर्ट बना हुआ है और उसे ही गेटवे ऑफ लक्षद्वीप बोलते हैं। तो वहाँ आप जो है आइलैंड पे उतरेंगे और वहाँ पे जो भी है अपना थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो वहाँ जाने से पहले आपको परमिशन वगैरह सब लेनी होती है, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाती है। और यहाँ पर समुद्री संस्कृति के अनुसार लक्षद्वीप की सुरक्षा के लिए यहाँ पर 1967 का प्रवेश और प्रवास प्रतिबंध नियम लागू है। हालांकि टूरिस्ट यहाँ जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए नियमों के तहत इनर लाइन परमिट लेना होता है, और सरकारी ऑफिसरों, यहाँ के कामगारों और आर्म फोर्सेस के लोगों और उनके परिवारों को इसमें छूट मिलती है। भारत के किसी भी कोने से, दिल्ली से, मुंबई से या कहीं से भी आ रहे हो तो आपको जो है सीधी फ़्लाइट मिल जाएगी कोच्चि के लिए, और कोच्चि से आपको लक्षद्वीप के लिए फ़्लाइट लेनी है। और यहाँ पानी के जहाज़ से भी जाया जा सकता है, और फ़्लाइट ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, और अपना जो क्रूज़ है वो शायद अपना एक दिन में पहुँचा देता है, 1 या 2 दिन ले लेता है क्रूज़ या पानी का जहाज़ जो रहता है। किराया 7,000 रुपये के आसपास शुरू होकर 20 या 25,000 रुपये तक भी पहुंच सकता है, डिपेंड करता है कि आप कब निकाल रहे टिकट। और वहीं एमवी करावती और एमवी मिनिकॉय जैसे जहाज़ों के जरिए कोच्चि से लक्षद्वीप पहुंचने में करीब 15 घंटे का वक्त लगता है। हालांकि किराया करीब 4 से 5,000 रुपये ही लगता है। इन जहाज़ों के टिकट पर आप लक्षद्वीप टूरिस्ट की वेबसाइट से बुक भी कर सकते हो। इन जहाज़ों पर अगर जाना है तो आपको लक्षद्वीप टूरिस्ट की वेबसाइट से ही बुक कर सकते हो टिकट इनकी।
और अगत्ती पहुंचने के बाद आप करावती के लिए, करावती जो ये आइलैंड है अपना, वहाँ के लिए आप हेलीकॉप्टर की सुविधा भी है। तो आप अभी हमारी एक भारतीय कंपनी है मेक माई ट्रिप, उसके अनुसार आप दिल्ली से लक्षद्वीप जाने के लिए आपको 5 दिन और 4 रातों का टूर भी है, जिसका खर्च लगभग मैंने देखा था 25 से 50 हज़ार रुपये के आसपास है। और इसका शुरुआती पैकेज है इसका अपना 20,000 के लगभग है। तो लक्षद्वीप में घूमेंगे कहाँ क्या करेंगे उसका थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। स्थानीय लोग यहाँ पे ज़्यादातर मछली पकड़ते हैं और कुछ और भी चीज़ें यहाँ कर सकते हैं रुकने के लिए। और यहाँ पर रुकना है तो भाई यहाँ पर रिसोर्ट और होटल भी हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे लोकल लोग हैं ना, अपने घरों में गेस्ट हाउस या फिर रिसोर्ट टाइप बना के रखें। ऐसा तो नहीं है एकदम हाई टेक है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब वैसा तो नहीं है, पर फैसिलिटी ठीक मिलेगी। और वहाँ पे जो है आप जाके एयरपोर्ट पे ले लो या फिर आप ऑनलाइन ही बुक करके जाओ तो वो सबसे बेस्ट है। तो अभी जैसे करवत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, यहाँ पर वाटर स्पॉट के मज़े ले सकते हो आप। वाटर जो स्पॉट्स रहते हैं उनका आप जो है एंजॉय कर सकते हो। ग्लास 4 वाली बोट चलती है यहाँ पे और जिसके आर पार सारा समंदर दिखता है। और करवत्ती में ही मोइनुद्दीन की मस्जिद है, इसे उजरा मस्जिद भी कहते हैं। ये 17वीं शताब्दी में बनी थी। इसके खम्भों पर बारीकी से नक्काशी की गई है। बंगारम द्वीप एक निर्जन द्वीप है, यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन घूमने के लिए पर्यटक जाते हैं। नेचुरल ब्यूटी देखने लायक है। मिनिकॉय द्वीप भी टूरिस्ट के लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ साल 1885 में यानी 1885 में अंग्रेज़ों का बनाया हुआ 162 फीट ऊंचा लाइट हाउस भी है। इसे बनाने के लिए लंदन से ईंटें लाई गई थी और इस लाइट हाउस से सूर्यास्त का नज़ारा बड़ा शानदार दिखता है। अगत्ती द्वीप पर साफ समुद्र का पानी है, तट के करीब ही मछलियाँ भी रहती हैं। यहाँ पर स्कूबा ड्राइविंग और आप इस वाटर स्पोर्ट का मज़ा अगत्ती द्वीप पर भी ले सकते हैं। अगत्ती द्वीप वही है जहाँ पर एयरपोर्ट है, गेटवे ऑफ लक्षद्वीप। तो भैया अभी बात आती है मालदीव से और लक्षद्वीप की तुलना। तो लक्षद्वीप की मालदीव से तुलना इसलिए भी की जा सकती है क्योंकि इन दोनों में एक बड़ी समानता है। दोनों के समुद्री किनारे सफ़ेद रेत वाले हैं, जबकि भारत के बाकी समंदर किनारों की रेत है जो पीली है। यानी सब कुछ बिंदास है। और मैं तो मालदीव भी गया हूँ, तो मालदीव भी मैंने एक्सप्लोर किया है। मालदीव में अपने लक्षद्वीप में बस यही फ़र्क है कि मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत है भाई। वहाँ पे देश है अपना, वहाँ पे उनका रोजी रोटी वही है, टूरिज्म है, तो उन्होंने अपना किया। अभी तो हम बहुत से लोग तो लक्षद्वीप को जानते ही नहीं थे कहाँ है किधर है। अभी तो जो मोदी साहब गए वहाँ पे, तो मोदी साहब ने जो प्रमोट किया या वीडियो वगैरह या फ़ोटो डाले थे उससे लोग जानने लगे, उत्सुकता बढ़ी, तो वहाँ पे भी टूरिज्म भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे हमारे लक्षद्वीप में टूरिज्म बढ़ेगा, मालदीव उसके सामने कुछ नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। बाकी आप सारी वीडियो में देख सकते हो, उसकी ब्यूटी है, रियल फुटेज है, सारी मेरी है और मैंने ही मतलब शूट किया है। और 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक लक्षद्वीप में कुल 19 होटल और एक रिसोर्ट है। एक रिसोर्ट तो है लेकिन भाई अभी तो बढ़ गए हैं काफ़ी, लोगों को पता नहीं है। अभी थोड़ा वहाँ पे भी लोग जागरूक हो रहे हैं और वहाँ पे भी लोगों को मतलब आ रहा है कि भाई टूरिस्ट आ रहे हैं, चलो हमें ये करना चाहिए। तो वो भी अपना घरों को या जो जगह खाली थी वहाँ पे अपना रिसोर्ट बना रहे हैं या छोटे गेस्ट हाउस बना रहे हैं, होटल्स बना रहे हैं। तो 2018 तक कुल लगभग 34,000 यानी 34,000-35,000 के लगभग टूरिस्ट पहुँचे थे और 2021-22 में ये 18,000 18,500 के लगभग रह गए, क्योंकि ऐसा कोविड वगैरह हुआ था ना, तो उस टाइम पे काफ़ी टूरिस्ट नहीं गए वहाँ पे। और बाकी हम मालदीव के बजाय लक्षद्वीप जाने का अभियान तो चला रहे हैं, लेकिन उसके लिए पहले लक्षद्वीप को टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे अभी काफ़ी चुनौतियाँ हैं भाई। यहाँ पे जो है अब ये टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप नहीं है
और कोई ऐसा वो मतलब एयरपोर्ट अपना ठीक ठाक है, मैं देखा हूँ काफ़ी खूबसूरत है, वहाँ पे अभी काम चालू है। और एक अगत्ती द्वीप पर एक रनवे पट्टी है। एयरपोर्ट मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत वैसा हाईटेक है, पर एक रनवे पट्टी है वहाँ पे। और दूसरी समस्या ये है कि भाई लक्षद्वीप से ना डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। अब कोच्चि के लिए मैं देखा हूँ, जहाँ तक मैंने देखा हूँ कोच्चि के लिए है फ़्लाइट। तो अभी हो सकता है आने वाले समय में अपना जो है वहाँ से अगत्ती एयरपोर्ट से यानी लक्षद्वीप से सीधी दिल्ली, लखनऊ या फिर अपना मुंबई, बेंगलोर, यहाँ से भी डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू हो जाएंगी आने वाले टाइम में। क्योंकि भाई भीड़ बहुत जा रही है। मैं गया था तो हमारे ग्रुप में 15-20 लोग थे, लेकिन हम 15-20 लोगों में ना भाई सिर्फ 8 या 10 लोग निकल पाए थे। बाकी 3-4 दिन तक वो लोग फंसे रहे, फ़्लाइट की टिकट ही नहीं मिल रही थी। 4 दिन बाद 5 दिन बाद दिखा रहा था। मतलब इतना बिजी वहाँ पे है अभी, टूरिस्ट इतने जा रहे हैं अभी काफ़ी। बाकी भैया कागजी कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। परमिट के लिए क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने की एक प्रक्रिया पूरी फॉलो करनी होती है, जैसा मालदीव में भी होता है। लेकिन मालदीव में जो है वीज़ा ऑन अराइवल है, बस टूरिस्ट विंडो पर जाइए, पासपोर्ट दिखाइए और पैसे दो, अपना वीज़ा मिल जाएगा। लक्षद्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से वहाँ के इकोसिस्टम को भी खतरा हो सकता है। बीते कुछ दिनों में अगस्ती में एक रनवे का बनाने का काम शुरू हुआ है, लेकिन इसे बीच में रोकना पड़ा था। लेकिन मोदी साहब हैं तो चमकना तो है भाई। 2021 में हमारे गवर्नमेंट ने लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण ने एक टूरिस्ट प्रोजेक्ट शुरू किया था यहाँ पे, और इसके तहत कई द्वीपों पर विला बनाए जा रहे हैं। और टाटा ग्रुप ने तो अभी आपने सुना होगा, न्यूज़ में देखा होगा, उन्होंने बोल दिया एक बड़ा रिसोर्ट बनाने का। और अब भारत सरकार मिनिकॉय द्वीप पर एयरपोर्ट बनाने जा रही है। और मिनिकॉय जो है अपना द्वीप है, बड़ा खूबसूरत है। और वहाँ पे जो है अपना नेवल बेस भी बन रहा है अपना इंडियन नेवी का, जहाँ पे अभी रिसेंटली अपना हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी गए थे। इस एयरपोर्ट से हमें फाइटर जेट्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और कमर्शियल जहाज़ भी उड़ेंगे वहाँ से। जहाँ तक मैंने यहाँ पे लोकल लोगों से सुना या फिर मैंने रिसर्च किया, लक्षद्वीप पर 36 छोटे बड़े द्वीप हैं। इन द्वीपों में सिर्फ कुछ द्वीप पर ही जा सकता है। यहाँ के द्वीपों में अगत्ती, करवती, कवारती, कटमट और बंगारपाली मेन है। 3 मेन द्वीप हैं जो घूमने के लिहाज से बहुत अच्छे हैं, और ये तीनों द्वीप पर्यटकों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करते हैं। इसमें फर्स्ट है कवरत्ती। कवरत्ती जो है यह लक्षद्वीप का प्रमुख और सबसे बड़ा द्वीप है। यहीं से लक्षद्वीप का प्रशासन चलता है। यहीं पर घूमने के लिए सुंदर समुद्र तट, ताज़ा पानी की झीलें, इसके साथ ही यहाँ पर स्थानीय संस्कृति को भी एक्सप्लोर किया गया है। अगत्ती एयरपोर्ट जो है, अगत्ती जो आइलैंड है, यह द्वीप पर्यटकों के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ पर भी प्राकृतिक सौंदर्य काफ़ी मनमोहक है। सुंदर और स्वच्छ समुद्री तट हैं, स्नॉर्कलिंग और क्यूबा डाइविंग का आनंद लिया जा सकता है, और आप वाटर स्पोर्ट भी कर सकते हो। मैं वहाँ पे 4-5 दिन रुका था यहाँ पे, और 4 दिन था वहाँ पे, बड़ा मज़ा आया भाई। एक चीज़ मैं नोट करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो वहाँ वेजिटेरियन का थोड़ा इशू है। तो आप साथ में नहीं, वैसे तो अभी मिल जाता है, इशू कुछ नहीं है। मैं जहाँ रुका था ना वहीं थोड़ा ऐसा इशू था, क्योंकि मैं प्योर वेज हूँ। मैं मतलब कुछ भी नहीं खाता, नॉन वेज कुछ भी नहीं, प्योर वेज हूँ। तो थोड़ा सा वेज के हिसाब से चूज़ कीजिएगा आप कोई भी। मतलब अगर आप होम स्टे या कोई रिसोर्ट या कोई होटल बुक कर रहे हैं तो वहाँ वेज अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि वहाँ 96% मुस्लिम है, तो सारा अपना मोस्टली नॉन वेज ज़्यादा चलता है। तो वेज का ध्यान रखिएगा। आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, नई किसी यात्रा पर। और ये वीडियो मेरा लेट आया है, थोड़ा शूटिंग वगैरह में बिज़ी था, तो मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पा रहा हूँ। बाकी जैसा भी रहेगा, मैं आपको जैसा भी जहाँ की भी मेरी यात्रा रहेगी, जो मुझे अच्छा लगेगा तो उसके बारे में जानकारी, इन्फॉर्मेशन या वीडियो बना के आप लोगों तक डालूँगा।
एंड कोई अगर सजेशन हो तो प्लीज़ दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय श्री राम।